यस, एसीपी खान स्पीकिंग। एसीपी साहब, पुलिस अनुराधा के कातिल को ढूंढ रही है, जबकि कातिल को इंस्पेक्टर ब्रिजेश अच्छी तरह से जानता है। कौन है कातिल? ब्रिजेश का दोस्त संजय। हादसे के 2 दिन पहले संजय ने अनुराधा को जान से मारने की धमकी दी थी। इसका गवाह खुद ब्रिजेश है। और दूसरी बात यह कि जब अनुराधा संजय को मिलकर जा रही थी तब यह जानलेवा हादसा हुआ। देखिए, ब्रजेश एक ईमानदार ऑफिसर है। ब्रजेश पर इल्जाम लगाने का मतलब होता है पूरे डिपार्टमेंट पर इल्जाम लगाना। तुम कौन बोल रहे हो? मैं एक निहायत ही शरीफ नागरिक बोल रहा हूं। लेकिन इस शरीफ नागरिक का कुछ नाम तो होगा। अरे एसीपी साहब, आपको आम खाना है या पेड़ गिनना है? बिना कोई पत्थर मारे, बिना पेड़ पर चढ़े आपको आम खाने को मिल रहे हैं, खाइए। अब आम कैसे खाने हैं ये तो मैं नहीं आपको बता सकता। इन शॉर्ट, अगर ब्रिजेश चाहे तो 1 मिनट में कातिल को गिरफ्तार करवा सकता है। गुड बाय। मैं कम इन सर? यस, कम इन। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। ड्यूटी कैसी चल रही है इंस्पेक्टर ब्रजेश? मैं आपकी बात समझा नहीं सर। मैं अनुराधा मर्डर केस के बारे में बात कर रहा हूँ। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट से यह कंफर्म हो चुका है कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ही अनुराधा का मर्डर हुआ है। क्या इतना ही जान लेना काफी है? क्या तुम इससे कातिल तक पहुंच जाओगे? नो सर, जिस पर शक है उसे पूछताछ शुरू कर दी है। तुमने सबसे पूछताछ कर लिया कि कुछ अभी बाकी है? सर, पूछताछ का सिलसिला तो जारी है। तो उनसे कब पूछताछ करोगे? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा सर। देखो इंस्पेक्टर ब्रजेश, पुलिस सबसे पहले उससे पूछताछ करती है जिस पर सबसे ज्यादा शक होता है। यू राइट सर, मैंने भी यही किया है। माना कि दोस्ती का रिश्ता दुनिया में सबसे अलग है, लेकिन इन रिश्ते नातों से भी बढ़कर होता है फर्ज। क्या तुम इस बात को भूल गए? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा सर। तुमने संजय से पूछताछ की? नहीं सर, लेकिन तुमने संजय से पूछताछ क्यों नहीं की? वो सर क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है और हालात ये बताते हैं कि कत्ल संजय ने ही किया है। क्योंकि कत्ल के 2 दिन पहले अनुराधा को संजय ने जान से मारने की धमकी दी थी। और दूसरा सबूत यह है कि हादसे का शिकार होने के पहले अनुराधा तुम्हारे जिगरी दोस्त संजय से ही मिलकर आई थी। क्या ये सबूत संजय को हिरासत में लेने के लिए काफी नहीं? तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? सर, आपका कहना सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता संजय ऐसा कर सकता है। क्यों? संजय कोई फरिश्ता है क्या? नहीं है सर, पर यू राइट सर, मैं संजय से पूछताछ करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय पूछताछ कर लूंगा? मुझे तो ये लगता है कि इस काम के लिए मुझे किसी दूसरे ऑफिसर को तैनात करना पड़ेगा। नो सर, मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। आई वांट रिजल्ट इंस्पेक्टर, रिजल्ट। पहले गिरफ्तार करो, फिर पूछताछ करो। जो पहली बार जुर्म करते हैं वो बड़े ढीठ होते हैं। वो इतनी आसानी से सच्चाई नहीं बताते हैं। उनके साथ सख्ती करनी पड़ती है, सख्ती। ठीक है सर, मैं आज ही संजय को शक की बिना पर अरेस्ट करता हूं। आज ही नहीं, अभी, इसी वक्त। अभी सर। सब इंस्पेक्टर को अंदर भेजना।
यस सर। सिंह, तुम ये लेटर एसीपी खान तक पहुंचा देना। ये क्या सर? ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। लेकिन क्यों सर? सिंह, मैं फर्ज और रिश्ते के उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां से एक कदम भी लेता हूं तो किसी एक फर्ज के साथ नाइंसाफी होती है। अगर मैं संजय को अरेस्ट करता हूं तो दोस्ती पर दाग लग जाता है, और अगर संजय को गिरफ्तार नहीं करता हूं तो इस वर्दी पर इल्जाम लग जाता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं इस्तीफा देता हूं। तुम एसीपी खान तक ये चिट्ठी पहुंचा देना। सर लेकिन आप जाएंगे किधर? मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। मैं चलता हूं। हेलो, संजय साहब से बात कर सकता हूं? बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर विजेश का असिस्टेंट बोल रहा हूं। संजय साहब, मुझे फोन पे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा ऑफिसर खो जाएगा, इसलिए मैंने आपको फोन किया। लेकिन बात क्या है? आपके दोस्त ब्रिजेश साहब नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं, और उसकी वजह है आप। मैं? जी हाँ, आप। अगर आपके दिल में दोस्ती के लिए कोई भी जगह है तो उन्हें रोक लीजिए। वो शहर छोड़ के जा रहे हैं। ब्रिजेश, तू शहर छोड़कर जा रहा है? हाँ, लेकिन तुझसे किसने कह दिया? उस शख्स ने कहा है जो ये जानता है कि संजय और ब्रिजेश की दोस्ती मिसाल कायम करेगी। दोस्ती है नहीं, दोस्ती थी। अब ना तो दोस्त रही ना दोस्ती। मैं तो धोखेबाज हूं। ब्रिजेश, मुझे और शर्मिंदा मत कर। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हो गई है। उसकी इतनी बड़ी सजा मत है। तुम्हारी गलती उस सजा से कहीं ज्यादा बड़ी है संजय। तुमने राखी और मेरे रिश्ते को गंदा नाम देकर मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया संजय। संजय, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे सुख दुख में मुझे प्यार देने के लिए मेरी भाभी थी। मेरे आंसू पोंछने के लिए, मुझे तन्हाई से दूर करने के लिए मेरी बहन थी। अपने दिल की बातें बताने और मेरी गलतियां सुधारने के लिए मेरी अच्छी दोस्त थी। तुमने दोस्ती जैसे पाक रिश्ते पर शक किया संजय। तुमने भाभी जैसे पवित्र शब्द को गंदा किया। अरे तुमने भाई बहन जैसे नाजुक रिश्ते को गाली दी है संजय। तुमने बहुत बड़ी गलती की है संजय, बहुत बड़ी गलती। जानता हूं ब्रिजेश, तू जो सजा देना चाहता है दे दे, मगर हमें छोड़ के मत जा और अपनी नौकरी भी मत छोड़। अरे सच कहता हूं, अगर तू चला गया ना तो भैया बहुत नाराज हो जाएंगे मुझ पर, और भाभी से तो मैं नजर नहीं मिला पाऊंगा, और राखी मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। हमारी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। क्या तू यही चाहता? लेकिन तू ही बताना संजय कि मैं क्या मुंह लेकर राखी के सामने जाऊं? तेरी बातों ने हमारे रिश्ते के बीच ऐसी दरार पैदा कर दी है कि अब उसकी नजरों में मेरे लिए वो इज्जत, वो प्यार कभी नहीं रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है ब्रिजेश। तुम? हाँ ब्रिजेश, तुम संजय की गलती की सजा मुझे क्यों देना चाहते हो? तुम आज भी मेरे भाई हो, अच्छे दोस्त हो मेरे। मैं कह देती हूँ तुमसे, अगर तुम चले गए ना तो मैं संजय को कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत बहुत नाराज हो जाऊंगी उससे। चलो संजय, चलो।
बहुत सही फैसला किया है तुमने। एक अच्छे ऑफिसर की जिंदगी में ऐसा मुकाम आ ही जाता है जब वो रिश्ते और फर्ज के बीच में पिस जाता है। सच्चे ऑफिसर की पहचान यही है कि वो ड्यूटी भी निभाए और रिश्ता भी। अगर संजय सच्चा है और तुम्हें उस पर भरोसा है तो उसे कुछ नहीं होगा, और अगर तुमने उसे हिरासत में नहीं लिया तो मीडिया के लोग हमारी धज्जियां उड़ा देंगे। You're राइट सर, मैं कुछ देर के लिए रास्ता भटक गया था, लेकिन संजय और राखी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। राखी, हम आज रात को ही चले जाएंगे। हनीमून की याद को ताजा करने का मौका मिल रहा। चुप रहो संजय। अरे गलत थोड़ी ना कह रहा हूं। पूरे 1 महीने के बाद आएंगे वापस। और ऑफिस का क्या होगा? अरे भैया ने कहा है कि वो ऑफिस संभाल लेंगे। उनकी जिद पे तो हम जा रहे हैं। 1 मिनट में देखती हूँ। ब्रिजेश, संजय कहाँ? अंदर है। क्या हुआ? संजय, संजय। अरे ब्रिजेश, बड़े आग बबूला हुए हो, बड़े गुस्से में हो। किसे अरेस्ट करने निकले हो क्या? हाँ। किसे? तुम्हें। मुझे? अरे अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। अरे मुझे किस बात की चिंता? जिसका दोस्त इंस्पेक्टर हो उसके गिरेबान पे कौन हाथ डाल सकता? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं संजय, ये सच है। ब्रिजेश, ये तुम क्या कह रहे हो? यस मिसेस संजय। चलो। लगता है राखी ये अब तक मुझसे नाराज है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं संजय, मैं वो बात कब की भूल चुका हूं। ब्रिजेश, तुम्हारे मजाक करने की आदत नहीं गई है। देखो संजय, या तो तुम चुपचाप सीधी तरह मेरे साथ चलो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती हथकड़ी पहनाकर तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा। ब्रिजेश, मिसेस संजय प्लीज आप बीच में मत बोलिए। यहां पर 2 दोस्तों के बीच में नहीं बल्कि कानून और मुजरिम के बीच में बातचीत हो रही है। लेकिन संजय ने किया क्या है? हमें शक है कि अनुराधा के मर्डर केस में संजय का हाथ है। क्या? ये झूठ है। यही साबित करने के लिए मैं संजय को अपने साथ ले जाने आया हूं। अगर ये झूठ साबित होता है तो मैं खुद संजय को अपने साथ यहां पर लेकर आऊंगा। लेकिन अगर ये जुर्म साबित होता है तो संजय को कम से कम उम्र कैद की सजा मिलेगी। मुझे पहले भैया से बात करनी है। देखिए, आपको जिससे भी बात करनी है बाद में कीजिए। फिलहाल मैं संजय को अपने साथ लेके जा रहा हूं। ब्रिजेश, I'm sorry, चलो। हेलो। हेलो दीदी। दीदी, वो संजय को वो ब्रिजेश। राखी, क्या हुआ? प्लीज मुझे कुछ बताओगी? दीदी, वो संजय को ब्रिजेश अरेस्ट करके ले गया, वो अनुराधा के कत्ल के सिलसिले में। क्या? कब? अभी कुछ देर पहले। और तुम मुझे अभी फोन कर रही हो? उसी वक्त क्यों नहीं फोन किया? ब्रिजेश ने मौका ही नहीं दिया। दीदी प्लीज आप संजय को बचा लीजिए ना। आप भैया से कहिए ना, संजय को बचा लीजिए दीदी प्लीज। तुम बस हौसला रखो, मुझे यकीन है अपने देवर पर। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे खानदान की इज्जत पर दाग लग जाए। मैं अभी इनको फोन करती हूँ, वो उसे तुरंत रिहा करवाएंगे। बस तुम उसका इंतजार करना एंड कंट्रोल योरसेल्फ। ओके।
ब्रिजेश, ये क्या बेवकूफी है? तुमने संजय को गिरफ्तार क्यों किया? उस पर कत्ल के जुर्म का इल्जाम है भैया। लेकिन इल्जाम अभी साबित तो नहीं हुआ ना। इल्जाम साबित होता नहीं, उसे करना पड़ता है। अच्छा ब्रिजेश, मेरे साथ कानून की भाषा बोल रहे हो तुम? कानून वाला हूं तो कानून की भाषा बोलूंगा ही। देखो ब्रिजेश, मैं यहां तुमसे बहस करने नहीं आया। प्लीज संजय को छोड़ दो तुम। उसकी बेगुनाही अभी तक साबित नहीं हुई भैया, तो कैसे छोड़ दूं? ब्रिजेश, ब्रिजेश, संजय तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें इस पर भरोसा होना चाहिए। एक दोस्त को अपने दोस्त पर भरोसा है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर को अपने मुजरिम पर नहीं। खबरदार जो तुमने मेरे भाई को मुजरिम कहा। कानून की वर्दी और कुर्सी मिल जाने का मतलब यह नहीं होता कि तुम खुद कानून बन जाओ। शायद तुम्हें पता नहीं, किसी का जुर्म साबित होने से पहले उसे मुजरिम कहना एक बहुत बड़ा जुर्म है। मैं तुम पर मानहानि का दावा करूंगा, ये वर्दी जो है ना तुम्हारी, उतरवा दूंगा। देखिए सर, चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप अपने भाई को रिहा करवाना चाहते हैं, दिल से नहीं दिमाग से सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं और क्या सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि मेरा भाई बेगुनाह है। ठीक है, साबित कीजिए और ले जाइए। ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो ब्रिजेश, अगर तुम यह साबित नहीं कर सके कि मेरा भाई गुनहगार है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ब्रिजेश, तुमने आज तक मेरे दिल को देखा है जिसमें सिर्फ प्यार बसता है। विक्रम मल्होत्रा के दिमाग को नहीं देखा जिसमें प्यार के साथ साथ दुश्मन भी रहता है।